रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है, और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है, और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। और हम वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए, क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। तो अनुवादक माना, अनुवादक और संत ना मानते हुए मैंने ये माना कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी रामायणों को पढ़ते हुए एक नई पुस्तक का निर्माण। इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। क्या करेंगी बता दीजिए। और कर भी रही हूँ। लगातार क्षेत्रों में जा करके सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही हूँ। और कैसे आंदोलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए।